गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बच्चे मैं आपको कृतिका का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अब ये बेटे एक एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक है, ठीक है, एक अंक का नाटक। एकांकी को क्या कहते हैं? एक अंक का नाटक। इस एकांकी में लेखक ने समाज में नारियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। साथ ही नारियों के आत्मविश्वास और साहस को भी दिखाया है। यह साहस शिक्षा द्वारा ही संभव हुआ है। अब इसके पात्र हैं बच्चे, उमा जो एक पढ़ी लिखी लड़की है, रामस्वरूप उमा के पिता हैं, प्रेमा उमा की माँ हैं, शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और जो रतन है वो घर का नौकर है। अब देखो बेटे, रीढ़ की हड्डी। रीढ़, अब देखो रीढ़ क्या होती है? रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है हमारी। ठीक है, कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अभाव में जिसके अभाव होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये है रीढ़ की हड्डी का अर्थ। क्या है? रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन, जो शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अभाव में व्यक्ति सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब सबसे पहले बेटे मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी और फिर पूरा चैप्टर खुद पढ़ के आपको बीच बीच में समझाती रहूंगी कि कैसा है। तो इसमें 2-3 वीडियो बनेंगे, फिर क्वेश्चन भी आपको मैं समझाऊंगी, पर पहले आपने इसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पाठ का सार देखिए। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है, उमा मुंह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही जमाना था, जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं, गोपाल प्रसाद को हरगिज यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है। देखिए, उसे मैट्रिक पास बताना। लड़के वाले दकियानूसी विचारों के हैं, अर्थात पुराने विचारों के हैं। वो नहीं चाहते कि लड़की पढ़ी लिखी हो। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं। यद्यपि वो पेशे से वकील हैं, पर बेटे के लिए कैसी बहू चाहते हैं? कम पढ़ी लिखी, तथा सभा सोसाइटियों में अच्छी इज्जत रखते हैं। और उनका बेटा बीएससी पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वे अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी वे कोशिश करेंगी। उमा बहुत स्पष्टवादी है, पढ़ी लिखी लड़की है। ठीक है, गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। रामस्वरूप विनय पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने जमाने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। बातें जारी रहती हैं, जिनका सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये कौन है? गोपाल प्रसाद। ठीक है, नहीं होना चाहिए। उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? गोपाल प्रसाद के विचार हैं। आखिर लड़कियां घर के काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ पर रामस्वरूप की व्यवस्था है, यद्यपि वो आधुनिक विचारों का है। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, परंतु
अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण बेटी की शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो गोपाल प्रसाद से छुपाते हैं। और गोपाल प्रसाद क्या है? एक दकियानूसी है। वो नहीं चाहता कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो। इसी बीच उमा तस्वीर पास में रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। जब अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा का पर संदेह होता है, वे दोबारा उससे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती। वह उनसे कहती है वह फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है, वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता। अब गोपाल प्रसाद का उमा की इस शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। वही समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ कहे उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वह बीए पास है। वह शंकर के बारे में कहती है कि यह लड़का पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता हुआ पकड़ा गया और अपमानित करते हुए भगाया गया। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे से बाहर बढ़ जाते हैं। उमा कहती